बीजेपी के पितृपुरुष हैं, उनकी भूमिका पर माल्यार्पण करने पहुंचे, बातचीत करने के लिए। आज बहुत अहम दिन है। डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ है। और अरे यार ना फोटो होने दी ना कुछ होने दी यार। तभी तो ऑडियो टेस्ट हुआ। ये बेहद खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले मोहन यादव बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार जो है दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, चर्चाएं चल रही हैं और कुछ घंटे का और इंतजार करना होगा जब जनता की ओर से स्वागत करने के लिए तत्पर हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, अन्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण गणमान्य अतिथि, केंद्रीय मंत्री, सभी लोग पधार रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत की सरकार का जनादेश मिला है, आज का दिन बहुत खास है, ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश की धरती पे एक बार सबका स्वागत। सर, शपथ ग्रहण करने का पहला काम क्या करना चाहिए? आइए। देखिए, मोहन यादव मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आज का दिन यादव स्वागत उनका जोरों से किया गया वहां पर। और इसी बीच मीडिया से रूबरू हुए, बातचीत की। उन्होंने कहा बेहद ही खास दिन आज मेरे लिए है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है और पद और गोपनीयता की शपथ में लूंगा और पूरी कोशिश ये रहेगी कि गोपनीयता के साथ पद और गोपनीयता की शपथ जब लेंगे तब उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर सके। ये बातें उनके द्वारा कही जा रही थी। तो बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मोहन यादव पहुंचे, भव्य स्वागत उनका किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी, जगन्नाथ मंदिर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। चूंकि बड़ा दिन है, बेहद खास दिन है बीजेपी के लिए, विष्णुदेव साय के लिए। मुख्यमंत्री पद की शपथ आज वो लेने जा रहे हैं और उससे पहले भगवान के चरणों में दर्शन लेने के लिए वो पहुंचे हैं, आशीर्वाद भगवान का लेने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, बेहद ही खास तस्वीरें, जो कि पहले जो भी बड़ा काम होता है उससे पहले दिग्गज हो या कोई भी हो, भगवान की शरण में जरूर जाता है। और दिग्गजों का जमावड़ा हम इसी तरह देखते हैं, जब कोई शुभ कार्य होता है, बड़ा कार्य होता है, तो उससे पहले भगवान की शरण में जाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें छत्तीसगढ़ से देखने को मिल रही हैं, जगन्नाथ मंदिर से देखने को मिल रही हैं, जहां पर विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और आशीर्वाद भगवान का ले रहे हैं। प्रार्थना कर रहे होंगे कि जब मैं शपथ लूं और उसके बाद जो जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर होंगी उसका अच्छे से मैं निर्वहन कर पाऊं, ऐसी ही कामना वो कर रहे होंगे कि उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी गई है। वो अपने घर जाएंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना और आरती की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि विष्णुदेव साय पूरा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना है वो जारी है। तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विष्णुदेव साय पहले शपथ के पहले ही यहाँ पर आए हैं और भगवान जगन्नाथ की दर्शन है वो करेंगे। तो इसे साफ ये कहा जा सकता है कि कितनी भगवान के प्रति आस्था है, अटूट आस्था है। और ये विष्णुदेव साय जी यहाँ पर आ रहे हैं। और जब पहले ही जब ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री की घोषणा जब की गई, तो उसके बाद सीधा राम मंदिर भी गए थे। और ये कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पूजा अर्चना है विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। और इसके बाद माल्यार्पण करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा में माल्यार्पण करने के लिए भी जाएंगे। और साथ ही साथ शहीद वीर नारायण की जो आदमकद प्रतिमा है वहाँ पर भी जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। छत्तीसगढ़ के पहला आदिवासी मुख्यमंत्री है। 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, उसके बाद पहले आदिवासी मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय को बनाया गया है और छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र से लेकर तमाम छत्तीसगढ़ में जो कार्यकर्ता हैं, के पदाधिकारी हैं, उसमें ऊर्जा का लगातार संचार है वो हो रहा है। और आप देखिए विधि विधान के साथ, मंत्रोपचार के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह में भी वो जाएंगे, शिरकत करेंगे और इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री की भगवान के प्रति कितनी अटूट आस्था है। जैसे ही मुख्यमंत्री की घोषणा की गई, विधायक दलों ने उन्हें अपना नेता चुना, प्रदेश का मुखिया चुना, उसके बाद सीधा राम मंदिर गए थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और अभी जो यहाँ पर जो पंडित है, आचार्य हैं, सभी मंत्रों उपचार कर रहे हैं और सीधा यहाँ से वो जाएंगे और अभी अपने जो विधायक निवास है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आरती भी परिवार वाले हैं उनकी आरती उतारेंगे। जो क्षेत्र से, वनांचल क्षेत्र से, दूर दराज से जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर मंत्रों उपचार करेंगे। और ये सीधी तस्वीर न्यूज़ 18 से आपको नज़र आ रही होगी और ये सीधी तस्वीर है विष्णुदेव साय यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की आरती कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आरती यहाँ पर की जा रही है और उसके बाद अलग अलग जो उनके जो शेड्यूल तय हुए हैं, कार्यक्रम तय हुए हैं, उस पर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं वो पहुँचेंगे। आज पूरा छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल है वो शपथ लेगा। ये पता लगा है कि अभी किसी मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो का ऐलान नहीं किया है। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, इस तरह की चर्चा है, वो आम है। इसके अलावा खास आम जो लोग हैं वो सभी इस जो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के काफ़ी उत्साहित है। मंदिर आस्था का केंद्र माना जाता है और ये भगवान जगन्नाथ की मंदिर है, काफ़ी प्रतिष्ठित और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हैं जरूर आते हैं। खासतौर पर जगन्नाथ मंदिर की विशेषता है रथ यात्रा के दौरान के समय पर काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और एक छत्तीसगढ़ संस्कृति के साथ साथ उड़ीसा की संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं अभी पूजा अर्चना किया जा रहा है, परिक्रमा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो करेंगे और आस्था के केंद्र में मत्था टेक करके राज्य की कमान है वो विष्णुदेव साय संभालेंगे। और अब देखिए लगातार पूजा अर्चना है, प्रार्थना है वो किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की समृद्धि, खुशहाली के लिए प्रार्थना किया जा रहा है और मंदिर ट्रस्ट की ओर से, मंदिर समिति की ओर से विष्णुदेव साय को एक गमछा भी भेंट किया गया है और प्रसाद के रूप में प्रसाद भी दिए गए हैं, माल्यार्पण भी यहाँ पर किया गया है और काफ़ी जो आचार्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मंत्रों उपचार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना है वो उन्हें करा रहे हैं। और इसे साफ कहा जा सकता है कि इसके बाद सीधा विष्णुदेव साय हैं वो अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होने, शरीक होने के लिए यहाँ से रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब निकलने ही वाले हैं मुख्यमंत्री, इसके बाद जाएंगे। और देखिए जगन्नाथ मंदिर पर मत्था टेका है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। अब बिल्कुल देखिए जय जय जगन्नाथ के नारे हैं वो लग रहे हैं और ये परिक्रमा के लिए मुख्यमंत्री हैं वो निकल चुके हैं, परिक्रमा करेंगे। और ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं और हम सीधा बातचीत करने का प्रयास है वो करेंगे। देखिए परिक्रमा कर रहे हैं विष्णुदेव साय जी, परिक्रमा करने निकले हुए हैं और परिक्रमा करेंगे। उसके बाद परिक्रमा करेंगे और उसके बाद मीडिया से बात भी करेंगे। हम सीधी जो बात है वो करेंगे। अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा पूरा होने के बाद ही ये मीडिया से बात करेंगे। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां आस्था का केंद्र है
मत्था टेकने के लिए विष्णुदेव साय है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम सीधा मीडिया से पहुंचे थे आप यहाँ आशीर्वाद लिया है। हाँ, आज छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है और शपथ के पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता के समक्ष यहाँ पर आए, उनका आशीर्वाद लिए और उनसे प्रार्थना किए कि ये मुख्यमंत्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है, गुरुतर पद है, इतनी वो शक्ति प्रदान करें कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास किया है उनके विश्वास में हम खरा उतर सकें। सर, पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, प्राथमिकताएं साई जी क्या होंगी आपकी? वो सब बता दिया जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर क्या कहेंगे? तो आप देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय है यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद रवाना हो चुके हैं और अब वो जाएंगे और इसके बाद अटल बिहारी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे, शहीद वीर नारायण की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, जगन्नाथ मंदिर की तस्वीरें जहां पर विष्णुदेव साय पहुंचे और भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए नजर आए। यहां पर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, चूंकि आज बहुत बड़ा दिन है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो भरोसा आम जनता ने बीजेपी पर जताया है, अब उसकी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। कंधों पर जिम्मेदारी होगी विष्णुदेव साय के और बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है उसका निर्वहन किस तरह से उन्हें करना है, अब इस पर ध्यान। और यही वो कहते हुए भी नजर आए कि अब जो जिम्मेदारी मिली है उसका अच्छे से निर्वहन करना है, आगे बढ़ना है, आम जनता के लिए काम करना है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अलग अलग तरह से स्वागतों का दौर भी जो है जारी है। विष्णुदेव साय का स्वागत करते हुए नेता सभी नजर आए, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति नजर आई। तो लगातार तस्वीरों का दौर भी लगातार जारी है और मध्य प्रदेश की तस्वीरें हमने देखी, छत्तीसगढ़ की हमने तस्वीरें देखी कि आखिर किस तरह से भव्य तैयारियां आज के लिए की गई हैं। खास चर्चा भी हम करेंगे, आज खास दिन है मध्य प्रदेश के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी। राजीव चक्रवर्ती हैं, बीजेपी नेता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ साहू है, कांग्रेस नेता है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत। डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजीव चक्रवर्ती जी का। राजीव जी, बहुत बड़ा दिन आज और बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर बीजेपी के नए मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं, प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिर किस तरह से आप देख रहे हैं इस दिन को और ये जो कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डलने जा रही है, कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्या लगता है जो शिवराज लाइन छोड़कर गए हैं, क्या उसी लाइन को लंबा अब मोहन यादव करेंगे या अपनी लाइन बनाएंगे? जी बिल्कुल, जो जन आकांक्षाएं हैं, हालांकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था 2001 के पहले तक। तो चाहे मोहन जी हो या यहाँ विष्णुदेव जी हो, जो जन आकांक्षा है, जो जनता ने जो एक भारी जन समर्थन दिया है, एक द बिग मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को, उस जन समर्थन को हम उनके जो अपेक्षाओं पर पूरी तरह से हम खरे उतरेंगे। और जो जितने भी वादे थे, एक जो मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। आप देखेंगे कि जो 3 जनादेश मिला था, छत्तीसगढ़ में भी 3 जनादेश और चौथा जनादेश भी जो मध्य प्रदेश में मिला था, तो दोनों राज्यों की जो जन आकांक्षाएं हैं, चाहे किसानों की मांग की बात हो या बेरोजगारी पर लगाम करने की बात हो या गुड गवर्नेंस की बात हो, जिसमें ताकि अपराधियों पर अंकुश हो, किसानों की समस्याओं की बात हो, सारी जितनी भी आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को फलीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है।
और आज वो शपथ का दिन है, वो शुभ घड़ी आ गई है। जनता जनार्दन ने जो हमें आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को हम पूरा करेंगे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और जो समस्याएं धीरे धीरे उनको एक के बाद एक उसका निराकरण करेंगे। और जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया, हम उन आकांक्षाओं को भूलेंगे नहीं, उनके आशीर्वाद को नहीं भूलेंगे, उन संघर्षों को याद रखेंगे और उसके बाद जो अच्छी और शानदार सरकार है, प्यारे मध्य प्रदेश को और सुनहरा मध्य प्रदेश बनाएंगे। जो छत्तीसगढ़ है उसे विकास के पायदान पर आगे ले जाएंगे। जो छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से वंचित था, उसको विकास के दौड़ में लाकर एक अच्छे पायदान पर लेके जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, मोदी जी की गारंटी है, उसे हम पूरा करेंगे। चुनौतियां कम नहीं रहने वाली हैं राजीव साहब, और इस पर लौटूंगी मैं, चूंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आखिर किस तरह से देख रही है ये भी रुक करेंगे। पहले कांग्रेस का एक बार रुक कर लेते हैं। राम पांडे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राम जी, आखिर किस तरह से ये ताजपोशी को आप देखते हैं? आखिर मोहन यादव की ताजपोशी होनी है, सवाल तो ठीक है आपने खड़े कर दिया, पर आपको ये नहीं लगता कि मौका मिलना चाहिए, काम देखना चाहिए, उसके बाद सवाल खड़े करने चाहिए? जी, अभी तो कोई सवाल खड़ा भारतीय जनता पार्टी जीत पर उनके जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, नवनियुक्त नवनिर्वाचित और आज शपथ लेने वाले, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं कुछ भी आज के दिन ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ जिससे भारतीय जनता पार्टी को दुख हो। वो एक दर्शन कर रहे हैं तो भगवान के बताए हुए आदर्शों पर चले। लौटूंगी राम पांडे जी, यहाँ पर एक राजेंद्र शुक्ला जी का बयान सुनवाते हैं। आखिर उन्होंने अभी क्या कुछ कहा है? डेप्यूटी सीएम है, आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं, दर्शकों को भी सुनवा देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं। राजेंद्र शुक्ला जी, सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं और राजेंद्र शुक्ला जी की क्या प्राथमिकताएं हैं? सरकार की जो प्राथमिकताएं तय होंगी आने वाले दिनों में, वही हमारी प्राथमिकता रहेगी और मध्य प्रदेश को सबसे बेहतर राज्य देश का बनाने के लिए जो रोड मैप बनेगा, उस रोड मैप पर काम किया जाएगा, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जनता की सपनों को पूरा किया जा सके। वैसे जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है आप पर, लेकिन विंध्य को लेकर भी कोई रोड मैप तैयार होगा? कई मसले रहे हैं विंध्य के। विंध्य में सिंचाई के क्षेत्र में, हाईवे के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और जो हमारे संवेदनशील मुद्दे रहे, रीवा में हवाई अड्डा बने, उसमें मार्च में उसका लोकार्पण हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। और विंध्य की एक रोड सीधी से सिंगरौली जो अभी अधूरी है वो पूरी हो जाए, इसके लिए ताकत लगाएंगे। बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्री जी से मिलूंगा, आदरणीय नितिन गडकरी जी से, और उसको गति देने का प्रयास करूंगा। तो विंध्य में तो जो भी काम चले हैं और जो बचे हैं, उन बचे हुए कामों को पूरा करेंगे और जो नए आवश्यक कार्य हैं उसको भी शुरू कराएंगे। जी, जनता ने विंध्य में बीजेपी पर भरोसा किया, राजेंद्र शुक्ला जी पर दोबारा भरोसा किया विंध्य की जनता ने, वोटर ने, उसका प्रतिफल आज हम देख रहे हैं डिप्टी सीएम के तौर पर विंध्य से दिया गया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि जनता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा जी, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, और इसीलिए आज मैं शपथ लेने जा रहा हूं। जी बिल्कुल। जीत को लेकर बहुत सारी तमाम तरह की बातें हुई, लाडली बहना, लेकिन आखिर में हम ये कहें कि जो डबल इंजन की सरकार थी उसकी जीत है ये? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार जब होती है तो केंद्र के द्वारा भेजी गई राशि का सदुपयोग होता है जी, और उसके बाद और राशि प्राप्त होती है। लेकिन जब प्रदेश में अन्य सरकारें होती हैं तो वो राजनीतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र के द्वारा भेजी जा रही सारी सुविधाओं को मुस्तैदी के साथ ज़मीन पर उतारने में देरी करते हैं, लापरवाही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिकल फ़ायदा मोदी जी को मिल जाएगा, और इसलिए वो देरी जब होती है तो नुकसान जनता का होता है। जैसे डबल इंजन की सरकार होती है तो पूरी रफ्तार से वो तमाम योजनाएँ, केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएँ हैं, वो ज़मीन पर उतर जाती है। जी बिल्कुल, नई ऊर्जा के साथ नई टीम इस बार मध्य प्रदेश में है। मोहन यादव जी, राजेंद्र शुक्ला जी, जगदीश देवड़ा जी, 2024 को लेकर लक्ष्य क्या है? 2024 में इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, लोकसभा का जी, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने के लक्ष्य, जो एक बहुत पुराना लक्ष्य है हमारा जी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 19वीं सदी भारत की, 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी चल रही है और मोदी जी के नेतृत्व में
हम देख रहे हैं कि उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग बन रहा है कि हम विश्व गुरु बनने की लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व के कारण। अब 2024 में जो चुनाव होगा और मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम अपने उस बहुत ही पुराने और महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटों में 29 लोकसभा की सीटें मोदी जी के झोली में डालने के लिए मध्य प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल विचार, यानी कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये लाइन बार बार चली और अभी भी चल रही है। यानी कि चेहरा मोदी जी ही, हर कोई, जो हम छोटे से लेकर बड़ा चुनाव मोदी जी वही जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से करना, अच्छे ढंग से करना, इसी पर जोर रहेगा। योजनाएं जो हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हैं चाहे केंद्र की योजनाएं, वो लोगों तक पहुंचाना, उनका लाभ पहुंचाना, हर उन तमाम चीजों पर काम किया जाएगा जो लोगों की भलाई के लिए होगा। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक कर लेती हूँ। राम पांडे जी, वही मैं कहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सवाल करती हूँ। और हमारे सभी मध्य प्रदेश और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आज जो भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है, तो नियति और समय भी अपने आप जवाब देते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम चल रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी बहुत बहुत बधाई, नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बहुत बहुत बधाई, कैलाश विजयवर्गीय जी को भी बहुत बहुत बधाई, प्रहलाद पटेल जी को भी बहुत बहुत बधाई। जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो एक बहुत ही कुशल नेतृत्व और अनुभवी डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में ये सभी लोग काम करेंगे और सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर भी चलेंगे। त्याग रहेगा, तपस्या रहेगा, हमेशा सच बोलेंगे, ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते थे और जो भी इन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। 450 रुपए में मैं समझता हूँ अब सिलेंडर सबको मिलना चाहिए, 3000 रुपए प्रति मंथ हमारी लाडली बहनों को मिलना चाहिए, किसानों को 3000 रुपए प्रति क्विंटल उनका एमएसपी होना चाहिए। और जी इसी बीच बड़ी खबर, मोहन यादव पहुंच चुके हैं, मेहमानों का स्वागत करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। मोहन यादव एयरपोर्ट पहुंचे, तमाम दिग्गज पहुंचने वाले हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और स्वागत के लिए मोहन यादव खुद अगुवाई करने के लिए पहुंचे हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बेहद खास दिन आज का और इतिहास रचने वाला दिन आज का ये होने वाला है। और इसी बीच जो है अब मेहमानों के पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री के पहुंचने का समय हो चुका है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए मोहन यादव खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनका स्वागत करेंगे, अगुवाई करेंगे। तो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पहुंच चुके हैं। वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, मोहन यादव खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं दिग्गजों की अगुवाई करने के लिए, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए। वासु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वासु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से कोशिश करेंगे वासु के पास जाने की, जुड़ने की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं मोहन यादव। बेहद खास दिन है, इतिहास रचने वाला आज का दिन है और अब एयरपोर्ट पर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं बात करने की वासु से। वासु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। आपसे कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर आपको हाथों में गुलदस्ते लिए, फूल लिए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों के और अतिथि जो विशेष अतिथि हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह के, मध्य प्रदेश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। कितने उत्साहित हैं आप लोग मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार और आज शपथ ग्रहण समारोह?
बहुत ज्यादा उत्साहित हैं पूरे मध्य प्रदेश के लोग, क्योंकि 20 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया है और प्रचंड बहुमत के साथ जो 2003 में सरकार आई थी 173 सीटों के साथ, उसी तरह 164 सीटों के साथ फिर से भाजपा ने सरकार बनाई है, जिसके लिए प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी का आज तमाम बड़े नेता चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, भोपाल आ रहे हैं, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आप लोग इससे कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है, क्योंकि हमारे देश के नेता जो आज भोपाल आ रहे हैं और हम ग्वालियर से चलकर यहाँ अपने देश के नेता का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, ये बहुत हमारे लिए हर्ष और उल्लास का। आप कहाँ से आए हैं? शाजापुर जिले से। शाजापुर उज्जैन संभाग से हमारे माननीय नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी जो बने हैं, उसके लेके पूरा हमारे मालवा से लेके उज्जैन में जो खुशी का माहौल है, उसके लिए आज हम लोग सब भोपाल पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो भी खासे उत्साहित हैं, और वो इसलिए भी ज्यादा खुश हैं क्योंकि लंबे समय बीजेपी की सरकार रही और उसके बावजूद एक एंटी इनकम्बेंसी को बड़ा फैक्टर माना जाता है, लेकिन जनता ने भरोसा जताया और प्रचंड बहुमत दिया। आप देख सकते हैं कि एसपीजी के जो कमांडोज, एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो आपको यहाँ पर इस वक्त नजर आएंगे। जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो यहाँ पर काफी ज्यादा चाक-चौबंद कर दी गई है और पूरी तरह से जो यहाँ पर एक हाई अलर्ट आप कह सकते हैं, चाहे पुलिस के जवान हो, एमपी पुलिस के जवान हो, नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हो, वो तमाम यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और अब से कुछ ही समय में यहाँ पे अमित शाह का जो आगमन है वो हो सकता है। अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीर दिखाई कि मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे और स्वागत करने के लिए वो एयरपोर्ट पर अंदर गए हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो भी अतिथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम जो डिग्निटीज, तमाम जो अतिथि आज के इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनका जोरदार जो स्वागत है वो किया जाएगा। और शपथ ग्रहण का जो समय है 12 बजे, यानी कि अब से ठीक 1.5 घंटे बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है और एयरपोर्ट से रवाना होकर सीधे कार्यक्रम स्थल पर ये तमाम जो अतिथि, तमाम जो नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं। तो जो तैयारियां हैं वो पहले ही की जा चुकी हैं। मोहन यादव के साथ डिप्टी सीएम तैयारियां जोरों पर है और तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, शपथ लेंगे तैयारियां हैं। और वासु बेहद खास ये जो तस्वीरें बयां करती हैं, ये व्यवहार जो बीजेपी नेताओं का जो बयां करता है, यही बहुत ज्यादा खास बनाता है कि एकजुटता तो है ही है, साथ ही साथ भले कितने भी बड़े नेता हों, अगुवाई करने के लिए पहुंच जाते हैं, स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं। और चूंकि अब तो प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो बनता भी है और खास ये तस्वीरें बन रही हैं। मोहन यादव खुद भी पहुंच गए हैं। आज निश्चित तौर पर देखिए मोहन यादव शपथ लेंगे और शपथ लेने से पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अपने देश के जो बड़े नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में एक अहम भूमिका निभाई, ये कहा गया कि पूरी तरह से जो मैनेजमेंट था वो हाईकमान ने अपने हाथों में लिया, आला कमान ने जो मैनेजमेंट है वो अपने हाथों में लिया और कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश में रणनीति बनाई गई कि बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत मिली। तो वही नेता जिसमें अमित शाह का नाम बहुत प्राथमिकता से आता है, पीएम मोदी का जादू तो चला ही चला है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ये सारे लोग जो हैं वो आज भोपाल आ रहे हैं और शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की भी कोशिश करेगी कि हम हर राज्य में बहुत मजबूत हैं, हम देश में बहुत मजबूत हैं और इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं और अब इंतजार उस पल का रहेगा जब सारे बड़े नेता एक साथ एक मंच पर शपथ ग्रहण के लिए नजर आएंगे। और उससे पहले तो सभी को रिसीव करने के लिए जो है वो मध्य प्रदेश के, चाहे मोहन यादव जो नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं मध्य प्रदेश के, उनकी बात की जाए, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, तमाम लोग जो हैं अपने नेताओं को, आला कमान को यहाँ पे रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी जी, लगातार आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। जैसे ही दिग्गज पहुंचते हैं आपसे अपडेट लेंगे, तस्वीरें भी हम देखेंगे, दर्शकों को भी दिखाएंगे। खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, गोविंद मालू जी का रुख करते हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। गोविंद मालू जी, आखिर किस तरह से ये पूरी स्थिति को आप देख रहे हैं? आज बेहद ही खास दिन है बीजेपी के लिए, मोहन यादव के लिए। मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती मोहन यादव के लिए होने वाली है इस बार, जो कंधे पर जिम्मेदारी होगी? अपनी लकीर क्या वो खींचने में बिलीव करेंगे या जो शिवराज ने लकीर खींची है उसी को लंबा करने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लकीर तो उसकी विचारधारा और उसके संकल्प शक्ति है और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने का जो हमारा मादा है, हम उस दिशा में हमारा कार्यकर्ता,
चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी में रहे, वो आगे बढ़ता है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार अपने प्रशासनिक क्षमताओं का भी परिचय दिया है। कई वर्षों से वो जनप्रतिनिधि के तौर पर भी हैं और माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस ढंग से मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ाया है और मध्य प्रदेश को एक विकासशील राज्यों की पात में खड़ा किया है, उसी को आज विकसित मध्य प्रदेश की तरफ ले जाने में डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और वो उनमें जो उनका जो विजन है, उनका जो मादा है, उनका जो सोच है, उससे मध्य प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। और जो हमारा संकल्प पत्र है, हम उसको गीता की तरह सामने रखकर उसमें जो हमने संकल्प लिए हैं जनता के लिए, जनता के हित में मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, विकास, सुशासन और जन कल्याण, गरीब कल्याण, सामाजिक सरोकार जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जन भागीदारी और सामाजिक सरोकार, हम उसके माध्यम से मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और यही हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। वो महाकाल की नगरी से आते हैं, एक बहुत ही सहज सरल कार्यकर्ता के रूप में वो जाने जाते हैं और पार्टी ने पार्टी विद डिफरेंस का ये उद्घोष को चरितार्थ किया है। किस तरह से छोटे कार्यकर्ता को, चाहे वो राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी हों, विष्णुदेव साय जी हों छत्तीसगढ़ में, या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, जिनके कोई विरासत नहीं है परिवार में, कोई पारिवारिक उनका ये बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, उसके बावजूद उनको जो ये मौका मिला है एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पद पर, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, कार्यकर्ता के पहचान की, उसकी खूबसूरती है, उसकी खाती है। और इसी रूप में मैं समझता हूं कि उनको जो चुनौती मिली है, जो उनको चैलेंज मिला है, उसको वो बहुत बखूबी पूरा करेंगे। वो बहुत ही आदर्श कार्यकर्ता हैं, वो बहुत श्रद्धालु हैं, वो बहुत कमिटेड हैं, वो बहुत कर्मठ हैं, वो बहुत सरल है। इसलिए मैं समझता हूं कि खास बनाने की, मालू जी आम से खास बनाने की कोशिश तो बीजेपी द्वारा की गई है, पर यहां पर सवाल यह भी है कि चलिए शिवराज के शासनकाल का तो अंत हो गया, पर जो लोकप्रियता है वो पूरे प्रदेश में है, देश में है, आखिर वो कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी लोगों के बीच वो छवि बनाना, वो लोकप्रियता हासिल करना। देखिए, जब आदमी को मौका मिलता है, जिम्मेदारी मिलती है, कोई भी हो, अपने आप जब उसके काम है उसकी छवि का निर्माण करते हैं। और अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को आगे बढ़ाया। अटल जी को भी याद रखते हैं, मोदी जी को भी याद रखते हैं। शिवराज जी ने जो किया वो 15-16 साल का, 18 साल का उनका लंबा कालखंड था। जब शुरू में आए थे तब भी उनके बारे में यही कहा करते थे जो आप आज कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के बारे में। तो देखिए, उनको जब मौका मिलेगा, उस टेस्ट में जब खड़े उतरेंगे तो अपने आप उनकी प्रसिद्धि पूरे मध्य भारत में होगी। और ये ही गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो हमारे पास तारा जड़ित जो हमारे नेतागण हैं, राष्ट्रीय नेता, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे डॉक्टर आदित्य सिंधिया जी हो, चाहे मध्य प्रदेश के दूसरे राकेश सिंह जी हो, डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं, वो है वो ये छोटे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान आगे बढ़ाकर और मध्य प्रदेश में अपनी पहचान, देश में अपनी पहचान स्थापित की है। मैं समझता हूं कि उनके कामों के जरिए जो वो नवाचार करेंगे, उसके जरिए कई, शिवराज जी ने भी कई नवाचार किए, मोहन यादव से भी मैं उम्मीद करूंगा। और वो वास्तव में वो बहुत ही फर्टाइल रूप से सोचने का उनका दिमाग मादा है। तो ठीक, लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर है, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान इस वक्त आया है। अब विदा जस की तस बात उनके द्वारा ये कही गई है। शपथ ग्रहण पर शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है। मोहन यादव को शुभकामनाएं भी उनके द्वारा दी गई हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री का स्वागत है, ये भी बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया इस वक्त, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब विदा जस की तस रख दिन ही चदरियां, तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उससे पहले ये बड़ा बयान, कल भी बड़ा बयान उन्होंने दिया, आज भी कई सारे मायने, हालांकि स्वागत की बात भी कही गई है। क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। आज 11:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत, गृह मंत्री जी का स्वागत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का स्वागत। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया।
तो ये बड़ा बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया है। आप सुन रहे थे उन्हें, और साथ ही साथ शुभकामनाएं भी मोहन यादव को उन्होंने दी हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री के स्वागत के लिए भी उन्होंने बात कही है। ये बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार बयान जो है, प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। आज चूंकि बहुत बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए, आज इतिहास रचने वाला है मध्य प्रदेश, और खास जिम्मेदारी जो है मोहन यादव के कंधों पर डाली गई है। आज शपथ ग्रहण समारोह है, बेहद खास दिन। कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें खास दिग्गज भी जो हैं शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए मोहन यादव एयरपोर्ट पर भी पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में गृह मंत्री भी पहुंच जाएंगे, अमित शाह पहुंच जाएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी जो है तैयारियां जोरों पर हैं, और शपथ ग्रहण से पहले विष्णुदेव साय जो है जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, शीर्ष झुकाते हुए यहाँ पर नजर आए, और पूजा पाठ अलग अलग जगह पर लगातार हो रही है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां जो दी गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार चर्चा भी हम जारी रखेंगे। लगातार हमारे साथ जो है गेस्ट जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी का रुख कर लेती हूँ। राजीव जी, चुनौतियां कम नहीं हैं छत्तीसगढ़ पे, चुनौतियां कम नहीं हैं। आखिर इतने बड़े कर्ज के साथ विष्णुदेव साय आगे कैसे बढ़ेंगे, चुनावी वादे कैसे पूरे करेंगे? देखिए, पहले जो 15 वर्ष का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उसकी जो मैकेनिज्म थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका समय समय पर पूरा मार्गदर्शन रहेगा, और वो हमारे साथ रहेंगे। और जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो डिसाइड करते हैं, उसके बीच में सत्ता और संगठन का तालमेल और जो जनता की आकांक्षाएं हैं, वो सारी जो एक मैकेनिज्म होती है वो तैयार है। वो रोड मैप तैयार है, वो ब्लूप्रिंट तैयार है। उस रोड मैप और उस ब्लूप्रिंट को रखकर, जो जैसे कि अभी जैन साहब ने कहा कि हम गीता की तरह अपने में घोषणा पत्र को रखेंगे, रोज उसका मनन करेंगे, और मनन करने के बाद मैदानी स्तर पर उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो भी चुनौतियां हैं, चाहे केंद्र से राशि की बात हो या सामंजस्य की बात हो, तो हमने कहा है कि हम सीएम नहीं, हम सेवक चुने हैं, और सेवक के रूप में विष्णुदेव साय जी जनता की सेवा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं। इसके पहले भी जो छत्तीसगढ़ में चुनौतियां थी, मैं आपको बता दूं, 2003 में जब हमें सत्ता मिला था, तो छत्तीसगढ़ को लोग काला पानी कहते थे, छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो या डेवलपमेंट की बात हो, हमने उसे पूरा किया। लोग आकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये वही छत्तीसगढ़ है जिसे हम नक्शे में देखते थे कि कितना पिछड़ा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ सीमेंट के रूप में हो या स्टील के रूप में हो या तमाम जो ब्रांडिंग की बात हो, छत्तीसगढ़ का एक आभा मंडल पूरे देश में बिखर रहा है। और जो ये चुनौतियां हैं, कोई बड़ी चुनौती नहीं मानते हैं। चाहे गरीबी उन्मूलन की बात हो तो छत्तीसगढ़ में बहुत उसका उन्नयन हो रहा है। चाहे विकास की बात हो, जो छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट के मान से जो डबल इंजन की सरकार की बातें कही जाती है। केंद्र इसके पहले बहुत सारी राशि, आवास की बात कर लूं तो राज्य सरकार ने अपना राज्यांश दिया नहीं। अगर आज वो मकान हम पूरा करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, 7 लाख जो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, जब वो आवास बनेंगे तो निश्चित रूप से उसमें एक रोजगार पैदा होगा, उसमें एक मार्केट में बूम पैदा होगा। जब आदमी को किश्त मिलती है, जब एक परिवार के मुखिया अपना मकान तैयार करता है, उसके माध्यम से एक बाजार पैदा होगा। नक्सलवाद मिटाने के लिए क्या तैयारी है जी? नक्सलवाद मिटाने के लिए क्या तैयारियां हैं? नक्सलवाद देखिए लगभग सफाया, बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी है। जो 7 राज्यों की यूनिफाइड कमांड है, जो हमारे आसपास जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ठीक लौटेंगे आप। देखिए, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हम लोग बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश में नई सरकार बन रही है, हमारी शुभकामनाएं। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस वक्त हमारे साथ थे, और उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है
हमारी लगातार। और आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आपको तस्वीर में नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से योगी आदित्यनाथ सीधे सभा स्थल की ओर, कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस नजर आए। उन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, गर्व का विषय है। और ये तस्वीरों में आप यहाँ पे सीधे देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आपको नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी मध्य प्रदेश में कई सभाएं जो है वो की थी और लगातार योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक आए और बीजेपी के लिए काम करे, ऐसी डिमांड्स भी लगातार निकलकर सामने आई थी। और आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वो पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश भी हिंदी पट्टी का एक बड़ा हिस्सा है, हिंदी पट्टी के राज्यों का एक बड़ा हिस्सा है और मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा है। अब कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचेंगे और उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता, जो दिग्गज नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और तमाम सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर देखी जाए तो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। अलर्ट यहां पर हो गया है, किसी भी वक्त अमित शाह जो है वो यहां पहुंच सकते हैं। और इसके बाद 11 बजे पीएम मोदी जो है वो वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल के स्टेट हैंगर पर लैंड करेंगे। जी जी जी, वीवीआईपीज़ के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज यहां पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। आखिर कितना समय और लग सकता है पहुंचने में और प्रधानमंत्री के पहुंचने में कितना और समय है वासु? अब देखिए बिल्कुल अब किसी भी समय जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। और पीएम मोदी की अगर बात करें तो उनका समय जो है वो 11 बजे का समय निर्धारित है। 11 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे और वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर लाल परेड मैदान पर जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर वो लैंड करेंगे और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम यानी कि जो सभा स्थल है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पर पीएम मोदी जो है वो सीधे पहुंच जाएंगे। अभी आप यहां पर देख सकते हैं ये एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा यहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, यहां पर पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दिग्गज नेता वो यहां पर आए थे। एकनाथ शिंदे यहां पहुंचे थे। तो तमाम भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहां शुरू हो चुका है। जी 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 जी, आप लगातार नजर बनाए रखिए। हम आपसे अपडेट वासु लेते रहेंगे जैसे जैसे दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला होता रहेगा। हम दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं। सौरभ साहू जी लगातार जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा सौरभ जी, आपके पास लौटूंगी मैं। राम पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, पहले आपका रुख कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए अभी तक तो शिव का राज था पर अब मोहन राज होने जा रहा है। अभी तक चुनौती शिवराज थे और भी कई सारी चुनौतियां मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस के लिए थी। आखिर आप कितनी बड़ी चुनौती अब मानेंगे, क्योंकि मोहन यादव भी हैं, 2 डिप्टी सीएम भी रहेंगे आगामी चुनावों को देखते हुए, 24 के चुनाव को देखते हुए? कंट्रोल द इलेक्शन कमीशन एंड नाउ बाय दिस एक्ट। पहले की भी बात करें कृष्ण भगवान के समय तो को हटाने वाले तभी मोहन थे और आज भी मोहन है। ठीक है, सभी हम ये मान के चलते हैं कि ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। मौका दिया है, अच्छी बात है, काम करना चाहिए। मोदी जी भी 11 बजे आने वाले हैं और अजीत पवार भी 11 बजे आने वाले हैं। साफ स्वच्छ छवि के नेता अजीत पवार जी और मोदी जी की कुर्सी भी साथ साथ में लगी हुई है, तो हम अजीत पवार जी का भी स्वागत करते हैं। और जब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई ठीक है राजस्थान में एक बार के विधायक को बनाना है, मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव जी के बारे में कोई बात करना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर सब चल रहा है कि वो कितने अनुभवी हैं, बन गए, ये अच्छी बात है। अब काम की बहुत बात चल रही थी कि ये काम वो काम। देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब आरोप थे लेकिन जनता ने सारे आरोप नकार दिए हैं।
आखिरी में ठीक, पांडे जी एक प्रतिक्रिया सौरभ साहू जी से भी ले लेते हैं, बहुत देर से जुड़े हुए, मैं उनके पास गई नहीं हूं। सौरभ साहू जी, किस तरह से देखते हैं, चूंकि अब तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है छत्तीसगढ़ में, अब बीजेपी की एंट्री हो चुकी है, आज शपथ ग्रहण समारोह भी है, आगामी चुनावों को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए किस तरह से देखते हैं आप? अब हम यहाँ पर कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी और तीनों राज्यों में एक विपक्ष की भूमिका में है, तो अभी कोई भी बात को करना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। एक बार सरकार अपने काम जी ठीक ठीक, आप सभी के पास वापस मैं लौटूंगी, चर्चा को जारी रखेंगे। लगातार महाकवरेज जारी है, शपथ ग्रहण समारोह मध्य प्रदेश में कुछ ही देर में होने जा रहा है, उस पर भी हमारी नजर है। दिग्गजों का जमावड़ा लगातार वहां पर रहेगा, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए। पल पल की अपडेट भी, तस्वीर भी आपके सामने होगी, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाएगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक, जल्द लौट